हम चैप्टर नंबर 1 पूनम्स डे आउट का वर्बों का पोर्शन फिलअप करेंगे। चैप्टर 1 फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। एक्सरसाइज 1, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम those given below each question and write its index letter alphabet in the box provided against each question, 1 mark each। तो बच्चों यहाँ पर हमें MCQ दिए गए हैं, चलो हम देखते हैं। फर्स्ट वन, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, what ingredients are necessary for cooking rice। तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों, what ingredients मतलब कि कौन से इंग्रेडिएंट्स ज़रूरी है राइस बनाने के लिए, चावल बनाने के लिए। तो बच्चों हमने ये चैप्टर में भी देखा था, तो लेट्स सी द ऑप्शन। ऑप्शन ए राइस एंड पल्सेस, ऑप्शन बी राइस एंड वाटर, सी व्हीट एंड वाटर, डी राइस एंड सॉल्ट। तो बच्चों फर्स्ट वन देखते हैं, राइस एंड पल्सेस। चलो राइस तो चाहिए, पल्सेस की हमें कोई नेसेसरी नहीं है क्योंकि हमें तो राइस कुक करने हैं, तो ऑप्शन ए नहीं आएगा। सेकंड राइस एंड वाटर, भी राइस एंड वाटर मतलब कि चावल और पानी। तीसरा क्या है ऑप्शन सी, व्हीट एंड वाटर, व्हीट मतलब कि गेहूँ का आटा और पानी। तो गेहूँ का आटा और पानी से तो हम आटा को बनाते हैं, तो इसलिए वो राइस बनाने के लिए नहीं आता। राइस एंड सॉल्ट, तो नो, राइस एंड सॉल्ट इज ऑल्सो नॉट अ मेन नेसेसरी आइटम थिंग। तो करेक्ट आंसर इज बी, राइस एंड वाटर। यस, जैसे बच्चों मैंने यहाँ पर बी लिखा है उसी तरह से आपको भी यहाँ पर बी लिखना है। सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट प्रोडक्ट। किन चारों ऑप्शन में से प्लांट की प्रोडक्ट कौन सी है। तो ऑप्शन ए हनी, बी घी, सी मस्टर्ड या डी मिल्क। तो बच्चों इसमें से करेक्ट आंसर है मस्टर्ड, MUSTARD, मस्टर्ड। तो मैंने यहाँ पर सी लिखा है, उसी तरह से आपको भी यहाँ पर सी लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनिमल प्रोडक्ट। इनमें से एनिमल प्रोडक्ट कौन सी है। तो फर्स्ट वन ए पल्सेस, बी कॉमन सॉल्ट, सी स्पाइसेस, डी बटर। तो पल्सेस तो हमें ग्रेन्स में आ जाते हैं, पल्सेस है इसलिए वो तो उसमें नहीं आते, एनिमल में नहीं आते क्योंकि वो तो खेत में ग्रो होते हैं। कॉमन सॉल्ट भी नहीं आता, कॉमन सॉल्ट मतलब कि नमक। सी स्पाइसेस है वो तो प्लांट्स प्रोडक्ट्स है। डी बटर मतलब कि मक्खन। यस, द करेक्ट आंसर इज डी बटर। मैंने यहाँ पर आप लिखा है डी, उसी तरह से आपको भी कॉपी करना है डी, BUTTER बटर। फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाइदर अ प्लांट प्रोडक्ट नॉर एन एनिमल प्रोडक्ट। तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या होता है बच्चों कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो ना वो प्लांट प्रोडक्ट है ना वो एनिमल प्रोडक्ट है, दोनों में से कोई भी चीज़ में नहीं आता। तो लेट्स सी, ए शुगर, बी कॉमन सॉल्ट, सी हनी एंड डी मीट। द करेक्ट आंसर इज कॉमन सॉल्ट, COMMON, कॉमन, SALT सॉल्ट, क्योंकि ये सारी चीज़ें वो प्लांट और एनिमल प्रोडक्ट में आ जाती है। कॉमन सॉल्ट है वो दोनों में से एक भी चीज़ में नहीं आता, तो हमारा सही आंसर है बी। मैंने यहाँ पर बी लिखा है, उसी तरह आपको भी लिखना है बी। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिल्क प्रोडक्ट। इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो मिल्क प्रोडक्ट में नहीं इंक्लूड होती। फर्स्ट वन ए कर्ड मतलब कि दही, बी बटर का मतलब होता है मक्खन, सी चीज़ एंड डी चिकन करी। तो बच्चों हमें ऑप्शन देखकर ही पता चलता है। यस, यू ऑल आर करेक्ट, इट्स अ डी, चिकन करी, CHICKEN, चिकन, CURRY, चिकन करी। राइट हियर डी। यस, एवरीबडी हैव टू राइट हियर डी। नाउ सिक्स्थ वन, टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी डज अ डीर बिलोंग। कि इनमें से कौन सी कैटेगरी में डीर बिलोंग करता है। तो बच्चों हमने चैप्टर में पढ़ा था हार्बीवरस क्या है, कार्निवरस क्या है और ओमनिवरस। तो लेट्स सी, ए हार्बीवोर,
बी कार्निवोर, सी ओमनिवोर या डी ऑल ऑफ दिस। मतलब ऑल ऑफ दिस मतलब कि तीनों के तीनों। यस, डीर इज अ प्लांट ईटिंग एनिमल। तो ऑप्शन ए HERBIVORE herbivore, right here A. Now seventh one, to which of the following कैटेगरी डज ह्यूमन बिलोंग, कि इनमें से कौन सी कैटेगरी है जिसमें ह्यूमन बीइंग बिलोंग करते हैं। तो लेट्स सी द ऑप्शन। ए हार्बीवोर, बी कार्निवोर, सी ओमनिवोर, डी नॉन ऑफ दिस। नॉन ऑफ दिस मतलब कि इनमें से कोई नहीं। तो ह्यूमन बीइंग्स है, तो बच्चों मैंने चैप्टर में भी आपको बताया था ह्यूमन बीइंग्स प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं। तो जो इंसान, कुछ लोग वेजिटेरियंस होते हैं तो सिर्फ वो हार्बीवोरस खाया वाली चीज़ें खाएंगे जिसमें प्लांट्स इंक्लूड है, और कुछ ओमनिवोरस जो मांस भी खाते हैं, मीट खाते हैं, एग्स खाते हैं, चिकन खाते हैं, तो ओमनिवोर में। तो ह्यूमन बींग्स हमें सिर्फ यहाँ पर बताया गया कि ह्यूमन बींग्स को किस में इंक्लूड करना है। तो ह्यूमन बींग्स को हम ओमनिवोर में इंक्लूड करेंगे क्योंकि कुछ लोग वेजिटेरियन होते हैं और कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन। तो ऑप्शन सी OMNIVORE ओमनिवोर। एवरीबडी हैव टू राइट हियर सी। नाउ एथ वन, to which of the following category does a frog belong, इनमें से कौन सी कैटेगरी है जिसमें फ्रॉग बिलोंग करता है। फ्रॉग मतलब कि मेंढक। तो फर्स्ट वन ए हार्बीवोर, बी कार्निवोर, सी ओमनिवोर या डी नॉन ऑफ दिस। तो फ्रॉग बिलोंग करता है कार्निवोर में, बी कार्निवोर, CARNIVORE कार्निवोर। यहाँ पर मैंने बी लिखा है, उस तरह से आपको भी बी लिखना है। नाइन्थ वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओमनिवोर, मतलब कि इन चारों ऑप्शन में से ओमनिवोर में कौन सा एनिमल इंक्लूड होता है। तो लेट्स सी द ऑप्शन। ए रैबिट, बी लेपर्ड, सी बेर, डी जिराफ। तो ओमनिवोर में आता है सी बेर, BEAR बेर। बेर प्लांट्स भी खाता है, फिश और छोटे छोटे इंसेक्ट्स एनिमल्स होते हैं उसको भी मारकर खाता है, इसलिए करेक्ट आंसर है सी BEAR बेर। एवरीबडी यू ऑल हैव टू राइट हियर सी। 10th वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कार्निवोर, किन चारों में से कार्निवोर में कौन सा एनिमल इंक्लूड होता है। ए कैट, बी गोट, सी जिराफ, डी क्रोकोडाइल। तो गोट है वो तो कार्निवोर, गोट है वो तो इसमें आती है, ओमनिवोरस में आती है। क्यों? क्योंकि वो दूध भी पीती है, रोटी भी खाती है और दूसरे जैसे कि माउस है, माउस माइस उसको पकड़ के मार कर भी खाती है। गोट है वो तो सिर्फ प्लांट्स खाता है, उसी तरह सी जिराफ भी प्लांट्स खाता है। डी है क्रोकोडाइल, CROCODIL। क्रोकोडाइल पानी के अंदर रहता है इसलिए वो कार्निवोर में इंक्लूड होता है। तो करेक्ट आंसर इज डी। एक्सरसाइज 2, फिल इन द ब्लैंक्स 1 मार्क ईच। तो बच्चों यहाँ पर फिल अप द ब्लैंक्स दी गई है, तो लेट्स सी। फर्स्ट वन, स्पाइसेस आर डैश प्रोडक्ट्स, की स्पाइसेस है वो डैश प्रोडक्ट्स है। तो ये स्पाइसेस कौन सी प्रोडक्ट है, मैंने यहाँ पर लिखा है प्लांट। द करेक्ट आंसर इज प्लांट, PLANT प्लांट। तो स्पाइसेस है जो मसाले हैं वो कहाँ पर ग्रो होते हैं, प्लांट में ग्रो होते हैं, तो इसलिए उसका सही आंसर आता है प्लांट। स्पाइसेस आर प्लांट प्रोडक्ट्स। नाउ सेकेंड वन, हनी इज एन डैश प्रोडक्ट, की हनी किस में कौन सी प्रोडक्ट में इंक्लूड आता है। तो हनी आता है एनिमल में, ANIMAL। आई एम रिपीटिंग, हनी इज एन एनिमल प्रोडक्ट, की हनी है वो एनिमल प्रोडक्ट में आता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3, डैश एंड डैश आर प्रोड्यूस फ्रॉम शुगर केन। डैश और डैश है वो शुगर केन। शुगर केन मतलब कि गन्ने में से बनता है, तो गन्ने में से दो चीज़ें हमें मिलती है। फर्स्ट वन है शुगर, SUGAR शुगर, और दूसरा है जैगरी, JAGGERY। जैगरी का मतलब होता है गुड़। तो दोनों हमें कहाँ से मिलती हैं, शुगर केन में से मिलती है, और शुगर मतलब होता है शक्कर। फोर्थ वन, डैश एंड डैश आर ऑब्टेन फ्रॉम हेन, ये दोनों हमें हेन में से मिलता है। तो हेन में से हमें क्या मिलता है, एग्स।
तो बच्चों यहाँ पर आपको लिखना है एक्स। ई कैसा होना चाहिए? फर्स्ट लेटर कैपिटल ई, जी जी एस, एक्स। एंड चिकन, CHICKEN, चिकन। Eggs and chicken are obtained from hen. फिफ्थ वन, हनी बीज कलेक्ट डैश फ्रॉम फ्लावर्स। तो बच्चों ये ब्लैंक हमें टेक्स्ट बुक में भी गई थी कि इस हनी बीज में से हमें क्या कलेक्ट करती है? तो हनी बी कलेक्ट करती है फ्लावर में से नेक्टर। नेक्टर का मतलब कि फ्लावर का जो जूस होता है उसे क्या कहते हैं? नेक्टर, NECTAR, नेक्टर। हनी बीज कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। तो बच्चों मैं सारी ब्लैंक्स वापस रिपीट कर रही हूँ। फर्स्ट वन, स्पाइसेस आर प्लांट प्रोडक्ट। सेकेंड वन, हनी इज एन एनिमल प्रोडक्ट। शुगर एंड जैगरी आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम शुगर केन। फोर्थ वन, eggs and chicken are obtained from hen. Fifth one, honeybees collect nectar from flowers. Now exercise 3 is also in a blank. Fill in the blanks with the words given. 1 mark each. हमें यहाँ पर blanks fill up करनी है, नीचे हमें options दे दिए गए हैं। तो let's see the option. Herbivore, plant, male, sugarcane and carnivore. तो फर्स्ट ब्लैंक इज लेपर्ड इज अ डैश बिकॉज इट eats only meat. तो करेक्ट आंसर इज कार्निवोर, CARNIVORE, कार्निवोर। लेपर्ड है वो कौन से किस में इंक्लूड होता है? वो कार्निवोर में इंक्लूड होता है। क्यों? बिकॉज इट ईट्स ओनली मीट। वो क्या खाता है? मीट खाता है, मतलब कि दूसरे एनिमल्स को मार के खाता है। सेकेंड, एलिफेंट ईट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स एंड सो इट इज कॉल्ड अ डैश। इसका मतलब क्या होता है? एलिफेंट ईट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट की, एलिफेंट सिर्फ प्लांट की प्रोडक्ट खाता है, इसलिए उसे किस में इंक्लूड करते हैं और क्या कहा जाता है? हार्बीवोर, HERBIVORE, हार्बीवोर। थर्ड वन, पैरोट ईट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स की, पैरोट है वो कौन सी? पैरोट मतलब कि तोता कौन सी प्रोडक्ट खाता है? प्लांट। पैरोट ईट्स ओनली प्लांट, PLANT, प्लांट प्रोडक्ट्स। फोर्थ वन, कर्ड, बटर, घी एक्सेट्रा आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम डैश। तो सही आंसर है मिल्क, MILK, मिल्क। कर्ड मतलब कि दही, बटर मतलब कि मक्खन, घी, ये सब है वो किसकी प्रोडक्ट्स है? वो सब मिल्क की प्रोडक्ट है, MILK, मिल्क। नाउ फिफ्थ वन, व्हाट इज फिफ्थ वन? वी गेट शुगर फ्रॉम डैश, कि वी गेट शुगर, कि हमें शुगर किस में से मिलती है? शक्कर किस में से मिलती है? हमें मिलती है शुगर केन में से, SUGAR, शुगर, CANE, cane, sugar cane. Now fourth exercise. What is fourth exercise? Let's see. Answer the following question in one word. कि यहाँ पर कुछ आंसर दिए हैं, उन्हें सिर्फ हमें 1 word में आंसर देना है, 1 mark each. Let's see first one. From the flour of which grain is chapati made? फ्रॉम द फ्लोर की कौन से आटे में से, कौन से आटे के गेहूँ हैं? फ्रॉम द फ्लोर ऑफ विच ग्रेन इज चपाती मेड। तो इसका मतलब ये होता है बच्चों कि कौन सा ऐसा ग्रेन है जिसका फ्लोर मतलब कि आटा इस्तेमाल करके हम चपाती बना सकते हैं। द करेक्ट आंसर इज वीट, WHEAT, वीट मतलब कि गेहूँ। पहले हम गेहूँ होता है उसका फिर आटा होता है, उसके में से हम चपाती बनाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, फ्रॉम विच ग्रेन इज पुलाव मेड, कि कौन सा ऐसा ग्रेन है जिसमें से हम पुलाव बनाते हैं? तो इट्स अ राइस, RICE, राइस। राइस मतलब कि चावल। थर्ड वन, विच पार्ट ऑफ अ प्लांट डज कैबेज रिप्रेजेंट? इसका मतलब ये होता है बच्चों कि कैबेज का कौन सा प्लांट है जो रिप्रेजेंट करता है?
कि वो रूट है, फ्लावर, स्टेम और लीव्स। तो कैबेज क्या रिप्रेजेंट करता है? स्टेम। द करेक्ट आंसर इज स्टेम, STEM, स्टेम। मैंने भी यहाँ पर लिखा है बच्चों, आपको भी लिखना है STEM, स्टेम। फोर्थ वन, मीट ऑफ विच एनिमल इज यूज टू मेक चिकन करी। कौन से एनिमल का मीट यूज होता है, इस्तेमाल होता है चिकन करी बनाने के लिए? द करेक्ट आंसर इज हैन, HEN, हैन। फिफ्थ वन, टू विच कैटेगरी डज अ लिज़ार्ड बिलोंग ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ईटिंग हैबिट्स। टू विच कैटेगरी मतलब कि कौन सी कैटेगरी में डज अ लिज़ार्ड, की लिज़ार्ड बिलोंग करती है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ईटिंग हैबिट्स, की उसकी ईटिंग हैबिट्स है उसके मुताबिक हम देखें तो लिज़ार्ड कौन सी कैटेगरी में आती है? तो लिज़ार्ड आती है कार्निवोर में, CARNIVORE, कार्निवोर। क्यों कार्निवोर में? क्योंकि लिज़ार्ड होती है वो छोटे छोटे इंसेक्ट्स को पकड़ के तो उसको खाती है, इसलिए वो कार्निवोर में इंक्लूड होती है।